आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार के विषय में। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर दिल्ली से। सूर्य नमस्कार योग आसनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे सर्वांग व्यायाम भी कहा जाता है। केवल इसका ही नियमित रूप से अभ्यास व्यक्ति को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से व्यक्ति का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बाल, युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी बताया गया है। आज मैं आप सभी को सूर्य नमस्कार में से 12 आसनों को विस्तार से मैं बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं कैसे करें। सूर्य नमस्कार का अभ्यास 12 स्थितियों में किया जाता है, जैसा कि मैं आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला प्रणाम आसन। सूरज की तरफ चेहरा करके सीधे खड़े हों और दोनों पैरों को मिलाएं। कमर सीधी रखें। अब हाथों को सीने के पास लाएं और दोनों हथेलियों को मिलाकर प्रणाम की अवस्था में बनाएं। दूसरे आसन के बारे में मैं बताने जा रही हूं आपको। हस्त उत्तासन। हस्त उत्तासन में पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में ही पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। जैसा कि मैं इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको फोटो भी शेयर करूंगी। तीसरा आसन है पादहस्तासन। अब धीरे धीरे सांस छोड़े और आगे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों की उंगलियों को छुएं। इस समय आपका सिर घुटनों से मिला होना चाहिए, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। चौथा बताने जा रही हूं अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन में धीरे धीरे सांस लें और सीधा और पीछे की ओर फैलाएं। सीधे पैर का घुटना जमीन से मिलना चाहिए। अब दूसरे पैर को घुटनों से मोड़ें और हथेलियों को जमीन पर सीधा रखें। सिर को आसमान की ओर रखें। अगले आसन के बारे में बताने जा रही हूँ दंडासन। दंडासन को हम किस प्रकार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों और पैरों को सीधी लाइन में रखें और पुशअप की पोजीशन में आ जाएं। अगले आसन के बारे में मैं बताने जा रही हूँ अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में अब श्वास लेते हुए अपनी हथेलियां सीने, घुटने और पैरों को जमीन से मिलाएं। इस अवस्था में रहें और श्वास को रोकें। अगले आसन के बारे में मैं बताने जा रही हूँ भुजंग आसन। भुजंग आसन को हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब हथेलियों को जमीन पर रखकर पेट को जमीन से मिलाते हुए सिर को पीछे आसमान की ओर जितना हो सके झुकाएं। जैसे इस तरह से इसे सिर को ऐसे झुकाएं। अगले आसन के बारे में बताऊंगी अधोमुखासन। इसे पर्वतासन भी कहा जाता है। पर्वतासन। इसके अभ्यास के लिए अपने पैरों को जमीन पर सीधा रखें और कूल्हे को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कंधों को सीधा रखें और सिर को अंदर की तरफ रखें। अगले आसन के बारे में बताने जा रही हूँ 9th अश्व संचालन आसन। धीरे धीरे श्वास लें और सीधा पैर पीछे की ओर फैलाएं। सीधे पैर का घुटना जमीन से मिलना चाहिए। अब दूसरे पैर को घुटनों से मोड़ें और हथेलियों को जमीन पर सीधा रखें। सिर को आसमान की ओर रखें।
अगले आसन के बारे में बताऊंगी मैं, पदहस्त आसन। अब धीरे धीरे श्वास छोड़े और आगे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों की उंगलियों को छुएं। इस समय आपका सिर घुटनों से मिला होना चाहिए। 11वां आसन मैं बताने जा रही हूँ, वो इस प्रकार है, हस्त उत्तासन। इसमें क्या किया जा सकता है, पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में ही पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। इस दौरान आप आधे चांद का आकार बनाएंगी। इस आसन को अर्धचंद्र आसन भी कहा जाता है। अगले आसन के बारे में मैं विस्तार करने जा रही हूँ, प्रणाम आसन, जो कि इस प्रकार किए जा सकते हैं। सूरज की तरफ चेहरा करके सीधे खड़े हों और दोनों पैरों को मिलाएं, कमर सीधी रखें। अब हाथों को सीने के पास लाएं और दोनों हथेलियों को मिलाकर प्रणाम की अवस्था बनाएं। अब मैं बताऊंगी आपको सूर्य नमस्कार करने की क्या लाभ है। आइए जानते हैं। सूर्य नमस्कार के निम्नलिखित लाभ हैं। वजन कम करने में भी मदद करता है ये, पाचन और भूख में सुधार करता है ये आसन, शरीर को लचीला बनाता है। सूर्य नमस्कार करने के कई फायदे हैं, जैसे कब्ज की समस्या को ठीक करने में कारगर है सूर्य नमस्कार, अथवा देखा जाता है कि शारीरिक और मानसिक मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अगला फ़ायदा मैं बताने जा रही हूँ, बॉडी पोस्चर को बेहतर करता है और बैलेंस बनाने में मदद करता है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद आसन है। मसल्स को टोन भी करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि बाजू, कंधों, कमर, पैर, क्वेड्स, कॉप्स और हिप्स की मांसपेशियों को टोन करने के लिए भी सूर्य नमस्कार करना चाहिए।